फ़लस्तीन, यरूशलम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों की बात है, जब इस्लाम तेज़ी से अरब के बाहर अपने पड़ोसी क्षेत्रों में फैल रहा था। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इस्लाम के दूसरे खलीफा थे, उन्होंने अरब के बाहर इस्लाम के विस्तार को एक मजबूत नेतृत्व और उत्कृष्ट रणनीति के साथ बढ़ावा दिया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकट साथी और सलाहकार थे। उनके शासनकाल को न्याय, प्रियता, सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता है। इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मृत्यु के बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाया गया। उनके शासनकाल के दौरान इस्लामिक साम्राज्य का विस्तार उल्लेखनीय रूप से हुआ और इसमें फारस और बीजेटाइन साम्राज्य के कई प्रमुख क्षेत्रों का समावेश हुआ। यरूशलेम उस समय बीजेटाइन साम्राज्य के अधीन था और ईसाई धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों के लिए यरूशलेम धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मुसलमान के लिए यह वह स्थान है जहाँ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज यानी स्वर्ग की यात्रा की थी। जब मुस्लिम सेना ने यरूशलेम की ओर अभियान शुरू किया तब इसे पूरी तरह से घेर लिया गया था। यरूशलेम की घेराबंदी मुस्लिम सेनापति उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और खालिद बिन वलीद जैसे प्रमुख योद्धाओं ने यरूशलेम के आसपास की प्रमुख बीजेटाइन बस्ती पर नियंत्रण पा लिया। बीजेटाइन सेना को हार का सामना करना पड़ा और उनकी शक्ति कमज़ोर हो गई। इसके बाद मुस्लिम सेना ने यरूशलेम का घेराव किया, जो कुछ महीने तक चला। यरूशलेम के धर्मगुरु ने महसूस किया कि मुसलमानों के हार असंभवी है। उन्होंने तब खलीफा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ संधि करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उन्होंने केवल उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ संधि करने की शर्त रखी। खलीफा उमर का यरूशलेम आगमन। यरूशलेम के निवासियों की शर्त स्वीकार करते हुए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना से यरूशलेम की ओर यात्रा पर निकले। उन्होंने इस यात्रा को अत्यंत साधारण तरीके से किया। एक ऊँट और एक नौकर के साथ उन्होंने सादगी और विनम्रता का प्रदर्शन किया। यात्रा के दौरान वह बारी बारी से ऊँट की सवारी करते थे। जब वह यरूशलेम पहुँचे तो लोग उनकी सादगी और न्याय प्रियता से प्रभावित हुए। यरूशलेम का शांतिपूर्ण अधिग्रहण। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आगमन पर पेट्रिऑट सेफरिनियस ने उनका स्वागत किया और दोनों के बीच एक संधि हुई, जिसे उमर की संधि के नाम से जाना जाता है।